हमारा बिहार में चोर उचक्के गुंडागर्दी होते हैं, तो हम ऐसे कुल में पैदा लिए जहाँ पे सब चोर उचक्के गुंडे मवाली है। इसी गुंडे मवाली के साथ रहते, हम भी कुछ गलत व्यापार धंधा करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बापू को सानिध्य मिलने से हम अच्छे इंसान बने। मैं गर्व से कहता हूँ मैं आसाराम जी बापू के शिष्य हूँ, क्योंकि जो बापू जी बिल्कुल निर्दोष है। बापू जी गलत हो ही नहीं सकते। अगर दुर्योधन का सत्ता नहीं चला और सामने से जो है रावण का सत्ता नहीं चला, तो जो सत्ता चलाना चाह रहे उसकी सत्ता कभी नहीं चलेगी। मेरा नाम प्रवीण भाई है। मैं यहाँ करीब 22 साल से जो है आश्रम में सेवा करता हूँ। यहाँ पे वेल्डिंग का जो भी है, गौशाला निर्माण एवं कुछ भी है, वो सेवा का कार्य मैं करता हूँ। मेरा छोटा मोटा वर्कशॉप है। तो काफ़ी दिनों से बापूजी को मैं जानता हूँ। वैसे कहाँ के रहने वाले? तो बिहार का रहने वाला हूँ, समस्तीपुर जिला सरारंजन क्षेत्र से मनिकपुर गांव पड़ता है। और जहाँ तक हमने बापूजी के सानिध्य में रह कर के पहले मैं वापी में आया था, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक पैदल भी चलने के लायक नहीं थे। तो यहाँ पे आने के बाद हमने व्यसन छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। जो हमारा बिहार में चोर उचक्के गुंडागर्दी होते हैं, तो हम ऐसे कुल में पैदा लिए जहाँ पे सब चोर उचक्के गुंडे मवाली है। तो वहाँ इतने दूर आने के बाद जो है हम किसी गुंडे मवाली के साथ रहते, हम भी कुछ गलत व्यापार धंधा करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बापू को सानिध्य मिलने से हम अच्छे इंसान बने। हमें बापूजी ने अच्छा संस्कार दिया और यहाँ सेवा करना, उनका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। और आज हमको पीड़ा यही हो रहा है जो हमारा हिंदू धर्म के साथ अन्याय हो रहा है। आज मैं देख रहा हूँ जितने भी बड़े बड़े धर्म के लोग हैं, सभी को बदनाम किया जा रहा है। और मैं समझ रहा हूँ जो बापूजी बिल्कुल निर्दोष है, बापूजी गलत हो ही नहीं सकते। अगर आपने बताया यहाँ वेल्डिंग का और काम करने आते हो, इतने सालों से आते हो, क्या आश्रम के अंदर कोई गलत गतिविधियां देखी क्या? देखिए यहाँ कुछ गतिविधि नहीं चलता। ये आश्रम तो खुद हम लोग हैंडलिंग कर रहे हैं। यहाँ के गांव के लोग हैं, वही लोग हैंडलिंग कर रहे हैं। क्या होता है यहाँ पे सिर्फ सेवा होता है, समाज का सेवा होता है। और यहाँ पे पूजा पाठ, धर्म, हमारा हिंदू धर्म क्या है, हमारे बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, वो सब सिखाया जाता है। बापू को 22 सालों से बताया, बापू से जुड़े हो। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। बापू जोधपुर जेल में बंधे। रिश्तेदार, परिवार, नातेदार में जाते हो, संकोच नहीं होता कि हम आसाराम जी बापू के शिष्य? मैं गर्व से कहता हूँ मैं आसाराम जी बापू के शिष्य हूँ, क्योंकि जो है ना, भगवान श्री कृष्ण को भी सताया गया था, भगवान राम को भी सताया गया था, भगवान बुद्ध को भी सताया गया था। तो मुझे गर्व महसूस होता है जो मैं ऐसे कुल का बच्चे हूँ, बापूजी का शिष्य हूँ, जो मुझे कहने से गर्व महसूस होता है जो मैं बापूजी के बच्चे हूँ। किसी के कहने से मेरा माँ बाप झूठा नहीं हो सकता है और हमारे बापूजी गलत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हो रहा है जो सब गलत आरोप है और सब गलत है, और हम बापू आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी पत्नी जो है आज यहाँ पे मतलब यहाँ पे आई हुई है, उससे इंटरव्यू ले सकते हैं। आज इतनी अच्छी है, देखने में भी सबसे अच्छी दिखती है, बराबर है। फिर भी वहाँ 5 साल से 20 साल से मेरे साथ में रह रही है। आश्रम में जाती है, निफिक्र सेवा करती है, यहाँ भी सेवा करती है। कभी कोई साधक ने भी, कोई अनजान व्यक्ति भी ने उसको यहाँ पे कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया होगा या बोला होगा, तो मैं कैसे मान लूँ? वापी में करीब नहीं कोई तो 1000 साधक होंगे, जिसके बहन बेटियां आश्रम में सभी जगह पे जाते हैं, तो उनके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं हुआ। फिर ऐसे लोग आ जाते हैं गलत व्यक्ति जो धन के लालच में संतों को बदनाम करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं बापूजी के पास इतने धन है, इतने, ये संपत्ति बापूजी के नहीं है, ये हम लोग का संपत्ति है, पब्लिक की संपत्ति है। हम लोग जितने सेवाधारी है ये हम लोग की संपत्ति है, हम लोग यहाँ पे सेवा करते हैं। सिर्फ बापूजी का इस पे नाम चलता है तो लोग बापूजी का संपत्ति समझ लेते हैं, लेकिन सत्य यही है जो हम लोग का आश्रम है, इससे हम लोग लाभ लेते हैं। आज बापूजी आश्रम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारे बच्चे, हमारा जो हिंदुओं का जो मतलब जो संस्कार है, वो संस्कार कहाँ से मिलेगा? मंदिर में जाते हैं, सिर्फ पुजारी प्रसाद बांटते हैं, उससे हमें संस्कार नहीं मिलेगा। हमें प्रवचन से संस्कार मिलेगा। बापूजी हो गए और अन्य जितने बड़े बड़े संत हैं, बराबर है, इन लोगों का मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए अच्छा लगता है जो उन्होंने संस्कार बांटे हैं। और मुझे बहुत, क्या मांग करोगे सरकार से, प्रशासन से? सरकार से मैं यही मांग करूंगा, अगर हमारे बापूजी को जेल से नहीं निकालेगा तो आने वाले दिनों में उसके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा जो है ना जग चुका है। और सरकार ये सोचता होगा जो मैं कुछ भी करूं और मनमानी चलेगी, कभी भी नहीं चलेगा उसकी सत्ता, बराबर है। जब दुर्योधन का सत्ता नहीं चला और सामने से जो है रावण का सत्ता नहीं चला, तो जो सत्ता चलाना चाह रहे उसकी सत्ता कभी नहीं चलेगी। और आने वाले समय
समय में हम लोगों को और हमारे बापूजी के शिष्य जिस बच्चे को बाल संस्कार देकर के संचित कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की सरकार बनेगी और ऐसे बच्चे बापू को फिर से निर्दोष साबित करेंगे और जगह जगह पे घर घर पे बापूजी की प्रतिमाएं लगेगी, उनका घर घर पूजन होगी। पूजन करने के लिए हमारे गुरु महाराज कभी किसी को नहीं बोलते हमारी पूजा करो, वो भगवान राम को, सनातन धर्म को पूजा करने के बोलते हैं। लेकिन आज माता पिता पूजन के माध्यम से बापूजी ये संस्कार डालते हैं, जो तुम माता पिता का आदर करो तो तुम चिर आदरणीय बन जाओगे। जिस तरह से गणपति भगवान ने अपने माता पिता को सेवा करके मतलब पूजनीय बन गए थे, उसी तरह से तुम अपने गुरु महाराज का सेवा करके और पूजा करके तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यही सिखाया जाता है कि हिंदू संस्कृति में बने रहो, बने धर्म में रहो। बने रहो। जी जी। आपने देखा ये भाई बिहार के ऐसे रहने वाले यहाँ संत आसाराम जी बापू से 22 सालों से जुड़े हैं। इन्होंने यही बताया कि जो भी बापू पे आरोप लग रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं। एक आश्चर्य की बात है कि इतने आरोप लगने के बाद भी आज भी भक्त आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से, प्रशासन से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, वापी शहर से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए